क्या किसी शत्रु पर आक्रमण करने का विचार है? महाराज, यह कुछ कहानी ये तो मुझे ज्ञात नहीं है। कुछ समझ नहीं आता। ईश्वर ही जानता है कि भरत का क्या विचार है। कहीं उसने कहना विचारा हो कि राम और लक्ष्मण को मारकर शांति से राज्य करो। आखिर ये गली का बेटा है, इसकी बेल में विषैले फल ही लगा करते हैं। महाराज, वे तो अयोध्या के होने वाले सम्राट हैं। हाँ, वही तो मैं भी सोच रहा हूँ। सभी श्रोतागण शांत। वह देखिए वशिष्ठ जी आऊंगा। भरत जी गुरु वशिष्ठ जी के साथ गुरु वशिष्ठ के साथ किसी ओर आ रहे हैं। किसी और आ रहे हैं। महामुनि वशिष्ठ जी और महाराज भरत के चरणों में दास का परिणाम स्वीकार हो। गुरुदेव, यह कौन व्यक्ति है? बेटा भरत, यह गुरु नामक निषाद राज जी सरंगवीरपुर के राजा और राम के प्यारे सखा है। आइए निषाद राज जी, आपसे मिलकर बड़ी प्रसन्नता हुई। महाराज, मैं कुबुद्धि और भूल जाती हूँ। मैं किस प्रकार से पतित समझा जाता हूँ। मित्रवन, मैं तो किसी शत्रु पर चढ़ाई है और ना किसी दुश्मन से लड़ाई है। मेरी अनुपस्थिति में भाई राम को 14 वर्ष का वनवास किया है, तो मैं उन्हें वापस लेने के लिए जा रहा हूँ। निसंदेह महाराज, आपका विचार बड़ा पवित्र है। तो अच्छा निषाद राज जी, अब हमारे गंगा के पार होने की तैयारी करा दीजिए और आज ही गंगा पार करा दीजिए। महाराज, आज विश्राम कीजिए और प्रातःकाल सब प्रबंध हो जाएगा और यह सेवक भी आपके साथ चलेगा। जैसी तुम्हारी इच्छा। योगेश्वर वाल्मीकि जी प्रणाम। चिरंजीव रहो। बताइए महाराज। हे रघुकुल भूषण, आपने वनों को कैसे सुशोभित किया? ऋषिराज, इसी समय हमारी माता के कहिए महाराज से 2 वरदान पाए थे।
तो ये आज उन्होंने एक में छोटे भाई भरत को राज, एक में छोटे भाई भरत को राज और दूसरे में मेरे लिए 14 वर्ष का वनवास मांग लिया। मैंने पिताजी की आज्ञा में मैंने पिताजी की आज्ञा में अपना कल्याण जानकर सहज स्वीकार किया। ये मेरे छोटे भाई लक्ष्मण ये मेरे छोटे भाई लक्ष्मण और ये मेरी धर्मपत्नी और ये मेरी धर्मपत्नी सीता जी मेरे साथ है। वाल्मीकि, क्यों ना हो राम, क्यों न हो राम, आप रघुवंश की ध्वजा आप रघुवंश की ध्वजा और वेदों का पालन करने वाले हैं। और वेदों का पालन करने वाले हैं। ऋषिराज अपना कल्याण अपना कल्याण पिता की आज्ञा पिता की आज्ञा और माता का हित और माता का हित और आपके दर्शन और आपके दर्शन सब मुझे वन गमन से ही प्राप्त हुआ है। से और अधिक भाग्यशाली कौन हो सकता है। आवाज आती निसंदेह आपका वनवास अर्थ धर्म काम और मोक्ष चारों का देने वाला है। चारों को देने वाला है। राम ऋषिराज ऋषिराज पूरा भ्रमण करते करते भ्रमण करते करते बहुत समय बीत गया। बहुत समय बीत गया। अब कृपा करके अब कृपा करके कोई ऐसा स्थान बता कोई ऐसा स्थान बता दीजिए जहाँ मैं जानकी और लक्ष्मण सहित जाकर विश्राम कर सकूं। विश्राम कर सकूं। महाराज महाराज आप तो सर्वव्यापी है, आप तो सर्वव्यापी है। ऐसा कौन सा स्थान है ऐसा कौन सा स्थान है जहाँ आपका वास नहीं। जहाँ आपका वास नहीं। फिर भी आप मुझसे पूछते हैं तो सुनिए। जो मनुष्य आपकी कथा सुनते आपकी कथा सुनते सुनते तृप्त नहीं होते, आप उनके हृदय में वास कीजिए। जो अपने चातक द्वारा नेत्र रूपी चातक द्वारा आपके दर्शन रूपी मेघ की अभिलाषा करते हैं, आप उनके हृदय में वास कीजिए। आप उनके हृदय में वास कीजिए। वो कण कण में रमने वाले वो कण कण में रमने वाले किस ठोर नहीं है वास तेरा, किसी ठोर नहीं है वास तेरा। तारों में जगी है जोत तेरी, तारों में जगी है जोत तेरी। फूलों की हंसी में हास तेरा, फूलों की हंसी में हास तेरा। चलता है पवन के झोंके में, चलता है पवन के झोंके में, बहता है नदी के धारे में, बहता है नदी के धारे में। है आग में गर्मी ही तेरी, है आग में गर्मी ही तेरी। नभ धरनी बीच निवास तेरा, नव धरनी बीच निवास तेरा। रहने का ठिकाना बदलाऊं, रहने का ठिकाना बदलाऊं, सूरज को दीपक दिखलाऊं, सूरज को दीपक दिखलाऊं, एक बूंद से सागर बन जाऊं, एक बूंद पे सागर बन जाऊं। उपहास मेरा उपहास तेरा, उपहास मेरा उपहास तेरा। प्राणों में कुशल आलोक जमा, प्राणों में कुशल आलोक जमा। सांसों में तेरा ही तार बंधा, सांसों में तेरा ही तार बंधा। संसार उजागर तेरी कला, संसार उजागर तेरी कला। आकाश रसातल वास तेरा। आकाश रसातल वास तेरा। महाराज इन बातों को छोड़िए, इन बातों को छोड़िए, केवल सांसारिक दृष्टि में केवल सांसारिक दृष्टि में कोई रहने का ठिकाना। कोई रहने का ठिकाना बताइए। वाल्मीकि, अच्छा भगवान, अच्छा भगवान, यदि आपकी यही इच्छा है यदि आपकी यही इच्छा है तो आप चित्रकूट पर्वत पर तो आप चित्रकूट पर्वत पर चले जाइए और वहाँ निवास कीजिए। और वहाँ निवास कीजिए। वहाँ का वन वहाँ का वन बड़ा ही सुंदर है, बड़ा ही सुंदर है। धन्य है महाराज। धन्य हो महाराज। अच्छा, अच्छा, अब हमें आज्ञा अब हमें आज्ञा दीजिए। वाल्मीकि
अच्छा भगवान, अच्छा भगवान, आज मेरी साधना आज मेरी साधना सफल हो गई। सफल हो गई। मैं कृतार्थ हुआ। मैं कृतार्थ हुआ। लक्ष्मण देखो, वन की शोभा कितनी मनोहर है। कितनी मनोहर है। निसंदेह भ्राता जी, निसंदेह भ्राता जी, चित्रकूट तो बड़ा ही रमणीक स्थान है। बड़ा ही रमणीक स्थान है। पर्वत की हरियाली, यार ये बैठे पे पब्लिक यहाँ बैठी तो ये शांत नहीं होती, ना यहाँ आवाज आती किसी की। डांस नहीं तो डांस में तो आवाज आ जाती है। अगर गीला से काट लेगा तो देख लो। पक्षियों की मधुर ध्वनि विस्तार कहती है कि यह स्थान शोभा की खान है। किंतु ये पशु पक्षी इस स्वर्ग को छोड़कर अकस्मात क्यों भागे जा रहे हैं? इन पर ऐसी क्या विपत्ति आन पड़ी? दादाजी, कुछ दूरी पर बड़ी धूल छा रही है। बड़ी धूल छा रही है। मानो मानो घटागिरी चली आ रही है। वह देखो भ्राता जी, वह देखो भ्राता जी, सूर्यवंशी झंडा सूर्यवंशी झंडा वायुमंडल में लहरा रहा है। वायुमंडल में लह रहा है। ऐसा प्रतीत होता है सेना सहित कि भरत सेना सहित इधर ही आ रहा है। देखो नभमंडल में, वह देखो नभमंडल में ऊपर को दूरी चढ़ी हुई। ऊपर को दूरी चढ़ी हुई। यह दूरी उसी से ना की है जो सेना इधर को बढ़ी हुई। 100-200 नहीं हजारों है। साथी है साथ भरत जी के। अच्छे नहीं दिखते लक्षण कौशल के साथ भरत जी के। वाले दो अवध छोटी बार भरत से भेंट नहीं हो पाएगी। एक बार उनको भी देख लेंगे। ऐसी बात नहीं है भैया, ऐसी बात नहीं है भैया। प्रतीत होता है उसे दहारूपी लोग उसे दारूपी लोग सता रहा है। जो इतनी विशाल सेना जो इतनी विशाल सेना साथ ला रहा है। ये भाई यह तुम्हारा प्राथमिक ख्याल है। भ्राता जी उधर में सिर पर चढ़ा रहा है, उधर में सिर पर चढ़ा आ रहा है और इधर आपका यह हाल है। भाई शीघ्र आज्ञा दो, हे भाई शीघ्र आज्ञा दो। भाई को अब समझो, भाई को अब समझूंगा मैं। अन्याय न्याय पर चलता है, ये कैसे होने दूंगा मैं। चल रहा है, पहले ही हृदय जल रहा है। मंजली माँ की करतूतों से राजा के जाने को कारण पूछो कोई रजपूतों से। रोकते रहे सदा हे नाच रोकते रहे सदा। पर आज टोकना नहीं मुझे। सौगंध आपको है मेरी, पर आज टोकना नहीं मुझे। पुत्र मांगू तो उसका घर मिटा दूंगा। श्री राम सहित पृथ्वी पर क्षण भर में उसे सुला दूंगा। भाई लक्ष्मण भाई लक्ष्मण जरा शांति से काम लो और मेरी बात ध्यान से सुनो। राधे श्याम है जी,
पहले तो भरत गया है गिर, यह नहीं समझ में आता है, ये नहीं समझ में आता है। उस जैसा तो उत्तम भाई सब जगह न पाया जाता है, फिर भी ये माना बदल गया, जाता है निभाना मेल नहीं, जाता है निभाना मेल सही। तो उससे उसकी सेना से जय पाना कोई खेल नहीं, तुम निकले एक धनुष तुम पर कैसे सम्मुख अड़ सकते हो, इतने तलवाले राजा से कैसे लड़ सकते हो, ऐसे लड़ भ्राता जी अब तक तो सहन किया है, बहुत सहन किया है। भी आकर यदि शिव जी भी आकर उसकी सहायता करेंगे उसकी सहायता करेंगे तो भी उसे युद्ध में मार दूंगा। और शंकर जी को भी श्री राम की भाई दिलाऊंगा। दुहाई दिलाऊंगा। भाई भाई कैसा भाई 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 कैसा भाई, था जब निर्मल था, भाई था जब निर्मल था, ए आज तीर को सब गई जो कभी बुझा काबल था। जब तक था भरत धर्मवान हम उसे दबा नहीं सकते थे, मैं क्या सो लक्ष्मण भी रण में हरा नहीं सकते थे। पर आज धरती है बड़ी तलबल सारा धर्म का, इसलिए धर्म का एक बार उन सब का वध कर सकता है। या तो शत्रु को सिधार, धन्यवान हो जाएगा। ये धन्यवान हो जाएगा, या आज दास का सेवा में बलिदान प्राण हो जाएगा। लो भाई वह देखो भरत अकेला ही आ रहा है। दौड़ता हुआ भरत रक्षा रक्षा, हे नाथ रक्षा, हे स्वामी रक्षा, हे स्वामी रक्षा, दुखियों मन हत्या पर करुणा करो स्वामी, अब करुणा करो स्वामी, आ पड़ा हूँ मैं, शरण में आ पड़ा हूँ मैं, मेरी रक्षा करो। मेरी रक्षा करो स्वामी। भरत को गले लगाकर दुखी क्यों इस तरह होते हो, दुखी क्यों इस तरह होते हो, धीरज तो धीरज तो धरो भाई, बड़ा है कष्ट, बड़ा है कष्ट क्या तुम पर, जरा वर्णन करो भाई। बताओ शोक क्या तुमको, बताओ शोक क्या तुमको, भरत किसके सताए हो, दुखी होकर भला किस वास्ते जंगल में तुम आए हो। भाई भरत भाई भरत तुम इस तरह क्यों रोते हो, तुम इस तरह क्यों रोते हो, बताओ बताओ तुम्हें इस कष्ट में तुम्हें किस कष्ट ने घेरा है। प्रभु प्रभु आपके बिना आपके बिना सारी नदी सूनी पड़ी, सारी नगरी सूनी पड़ी है। हे रघुराई हे रघुराई, आप मुझ पर कृपा कीजिए आप मुझ पर कृपा कीजिए और अवध को लौट जाइए। और अवध को लौट जाइए। भाई भरत
इतने व्याकुल न हो, इतने व्याकुल न हो, शांति से काम लो। शांति से काम लो। क्या कर्म की गति, क्या कर्म की गति ताले टल सकती ताले टल सकती है। शत्रुघ्न आकर, शत्रुघ्न महाराज आपका सेवक राम आकर, ओहो भाई शत्रुघ्न, तुम भी क्यों रोते हो? तुम भी क्यों रोते हो? तुम्हारे रक्षक भरत तुम्हारे भरत तो तुम्हारे तो तुम्हारे ही साथ है। शत्रुघ्न महाराज महाराज आपके वियोग में आपके वियोग में अयोध्या उजड़ चुकी है। अयोध्या उजड़ चुकी है। नर नारी दुखी हो रही है, दुखी हो रहे हैं। पशु पक्षी प्राण खो रहे हैं। गली पथ बाजार है सुने, गली पथ बाजार है सुने, सुनी है हाट दुकान, सुनी है हाट दुकान, महल अटारी आंगन सुने, महल अटारी आंगन सुने, सुने राज दीवान। सुने राजकुमार। प्यारे शत्रुघ्न, इतने अधीर न बनो। यह सब ठीक है, यह सब ठीक है, परंतु नाथ जिस प्रकार से इस प्रकार से जल के बिना मछली जल के बिना मछली और मणि के बिना नाग और मणि के बिना नाग और पति के बिना सती का और पति के बिना सती का जीवन बेकार है, जीवन बेकार है। इसी प्रकार छमछम भाई इसकी आवाज ना करे, छमछम से आपके वियोग में सारा नगर दिन रात रोता है। महाराज आपके विरह ने सबको दुखी बनाया, सबको दुखी बनाया है। राम तो क्या प्रजावासी भी आए हैं, प्रजावासी भी आए हैं। राम अहो भाग, अहो भाग्य, हे प्रभु, आपके वियोग में पिताश्री का स्वर्गवास हो गया है। राम है। क्या पिताजी का स्वर्गवास हो गया? स्वर्गवास हो गया। निसंदेह निसंदेह अब तो अयोध्या बिल्कुल बेसहारा हो गई। पिताजी हाय पिताजी, हाय पिताजी, आप भी हमें छोड़कर चले गए। लक्ष्मण ओ भाग्य चक्र तूने ओ भाग्य चक्र तूने यह घर जला ही डाला, यह घर जला ही डाला। था एक ही सहारा, था एक ही सहारा, वह भी मिटा ही डाला। नाथ सदा से आपने किया मेरा उपकार, दोष किसी का कुछ नहीं, जब पड़ी भाग्य की मार, हो आप प्रभु सीता माता, गुरुदेव का सिर पर साया है, सत्य सभा में खड़ा हुआ, चरणों में शीश झुकाया है। कुल खोटी माता नगरी वह कुल खोटी माता और पिता ने प्राण गंवाए हैं, सब भंग पड़ा आनंद माता, और आप वनों में आए हैं। तुम्हारे चरणों की सौगंध तुम्हारे चरणों की, शंकर की है आन मुझे, और शंकर की है आन मुझे। आनंद कुछ प्यारा है, आनंद नहीं कुछ प्यारा है, और राज है विस्की खान और राज है इसकी खान मुझे। कल दुनिया ताने देगी, और निंदा सब संसार करे, और निंदा सब संचार करे। वन में तो वास करे स्वामी, और सेवक रंग विहार करे। और सेवक रंग बिहार करे। बार बार विनती करूं, बार बार विनती
की कुशल, है इच्छा मन की कुशल, चलो अवध को नार, चलो अवध को नार। तो भरत गद जीव की है ईश्वराधीन, है ईश्वराधीन। क्यों रो क्यों व्याकुल हुए, मन को किया मलिन। भाई भरत जरा धैर्य से काम लो, जरा धैर्य से काम लो और मेरी बात ध्यान से सुनो। और मेरी बात ध्यान से सुनो। जो 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 करे जरा शंका तुम पर, जो करे जरा शंका तुम पर, वे जग में वे जग में अभ्यस पाएंगे, कल लोक में भोगेंगे दुख कठिन और घोर नरक में जाएंगे। हमारे मन में जो प्रेम तुम्हारे मन में है, मैं उसको खूब समझता हूँ, पर पिता की आज्ञा है मुझको, तात झिझकता हूँ। मैं पूरा दिखला देता, मैं पूरा कर दिखला देता जो बात तुमने जो तुमने बात विचारी है, पर सत्य के आगे मरता हूँ, इसलिए तात लाचारी है। मिलूंगा तुमसे मैं, तत्काल मिलूंगा तुमसे मैं, वापस आ वापस आ तपोवन से। अब लौट अयोध्या जाओ तुम, संकोच दूर करो मन से। नार, ना अपना दुर्भाग्य, अपना दुर्भाग्य, माता का पाप, माता का पाप, विधाता की गति विधाता की गति और समय की कुटिलता के कारण और समय की कुटिलता के कारण मन अत्यंत दुखी हो रहा है। मन अत्यंत दुखी हो रहा है। पर तुम ही हो आसरा मेरा, तुम ही हो आसरा मेरा, तुम ही बंधु सखा मेरे, तुम ही बंधु सखा मेरे, तुम ही स्वामी गुरु मेरे, तुम ही स्वामी गुरु मेरे, तुम ही माता पिता, तुम ही माता पिता मेरे। अधिक तुमसे मेरा जग में अधिक तुम सा मेरा जग में ना कोई सहारा है, ना कोई सहारा है। तुम्हारे बिन अयोध्या में तुम्हारे बिन अयोध्या में नहीं मेरा गुजारा। नहीं मेरा गुजारा है। यही आज्ञा पिता की, यही आज्ञा पिता की है, यही है साधना, यही है साधना अपनी, इसी में इसी में ही तुम्हारा है, यही है धारणा अपनी। वचन मेरा पिता क्या, परण अपना निभाओ तुम, करो मत तेरे अब भाई, अवध को लौट जाओ तुम। परंतु हे नाथ भरत, परंतु हे नाथ, आप तो फोटो पर भी दया करने वाले, पर भी दया करने वाले हो, बुराई के बदले बुराई के बदले भलाई देने वाले, भलाई देने वाले हो। फिर क्या मेरे अपराध फिर क्या मेरे अपराध क्षमा नहीं हो सकते? क्षमा नहीं हो सकते? नफरत की दुनिया को छोड़कर थोड़ा लिखी लीजिए, लिखी अभी अंदर नजर गया। धरती को जोड़कर साथ चलो मेरे, राज को दे लो।
सुनो अवध के लोगों, सुन रे भरत भाई, सुनो अवध के लोगों, मेरे भाई को लेकर सुख चैन का भोगो, मेरी आज्ञा से जाओ निकल के गांधी नगरी से मिलेगा राधे श्याम का द्वार। कैसे जाऊं रे मैं बड़ा समय मामू रे, छोटे गए घर का वन के धरती को छोड़ के साथ चलो मेरे राजे मुकुट लोधार। एक उपकार कर दीजिए कि अपनी चरण पादुकाएं दे दीजिए। अरे टर्निंग है वो अंतर करने मेरा मीना अभी बहुत बाकी है। आदरणीय श्रोतागणों, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। ओ गावै सुंदर मंगल देता, ले लेना राम अरु सीता। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। अरे दोस्त, तुम्हें इसका दंडवत से मिलेगा। और मेरा ये बाण तुझसे इसका बदला लेगा। नहीं 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 नहीं, मैं अपनी रक्षा के लिए मैं अपनी रक्षा के लिए अपने पिता इंद्र के पास जाऊंगा। मैं अपने पिता इंद्र के पास जाऊंगा। काम काम करते आकर आओ आओ आओ, रक्षा रक्षा हे पिताजी, हे पिताजी, मेरी रक्षा करो मेरी रक्षा करो और मेरे प्राण बचाओ। और मेरे प्राण बचाओ। भगवान के द्रोही की भगवान के द्रोही की मैं बिल्कुल भी रक्षा नहीं कर सकता मैं बिल्कुल भी रक्षा नहीं कर सकता, और न ही इसका कुछ उपाय बता सकता हूँ। इसका कुछ उपाय बता सकता हूँ। नहीं नहीं, नहीं नहीं, मैं ब्रह्मा जी के पास जाऊंगा मैं ब्रह्मा जी के पास जाऊंगा और उन्हें अपना कष्ट सुनाऊंगा। अपना कष्ट सुनाऊंगा। काम काम करके बाहर रोक ले, पर्दा खोल दे, पर्दा खोल प्रिंसिपल। काम काम करके बाहर जोर के बेटा, जोर के माइक के आगे आगे। आओ आओ, भगवान भगवान मेरी रक्षा कीजिए और मुझे शरण में लीजिए। और मुझे शरण में लीजिए। ब्रह्मा, अरे मूर्ख, अरे मूर्ख, माइक प्रभु राम के विद्रोही की रक्षा कौन कर सकता है? कौन कर सकता है? तुम उन्हीं के पास जाओ। तुम उन्हीं के पास जाओ। वे
वे तुम पर अवश्य ही कृपा करेंगे। जनता नहीं, मैं भगवान शंकर के पास जाऊंगा और उन्हें सारा हाल हाल बताऊंगा। वे अवश्य ही मेरी रक्षा करेंगे। आओ आओ इसके बाद क्या बताना? रक्षा हे नाथ मेरी रक्षा करो, मुझे अपनी शरण में लीजिए। अरे अज्ञानी और दया के भंडार है और जो रामचंद्र जी का विरोधी हो मैं कभी भी उसकी रक्षा नहीं कर सकता। तुम उन्हीं की शरण में जाओ। अब मैं क्या करूं? कहाँ जाऊं? किससे मिलूं? किससे मिलूं? किससे मदद मांगूं? किससे मदद मांगूं? नारद का प्रवेश। हेलो। नारायण 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 Yo
चुप हो जाओ। तुमसे यही तुमसे ही श्री राम जी की शरण में श्री रामचंद्र जी की शरण में जाओ और उनसे क्षमा याचना करो। क्षमा याचना करके चाहे सूर्य चाहे सूर्य गरुड़ के पकड़ने से छूट जाए, गरुड़ के पकड़ने से छूट जाए, परंतु श्री राम जी के बाण से बचना परंतु श्री रामचंद्र जी के बाण से बचना असंभव है। असंभव है। इसलिए इसलिए तुम उन्हीं की शरण में तुम उन्हीं की शरण में चले जाओ और अधिक विलंब न करो। और अधिक विलंब न करो। मैं उन्हीं की शरण में जाता हूँ अधिक देर न लगाऊंगा और अधिक देर न लगाऊंगा और अपने प्राणों की भीख मांगूंगा। और अपने प्राणों की भीख मांगूंगा।